अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के रूप में भी पूजी जाती हैं। आज के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2024 में इस बार 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो भी माताएं होती हैं वे पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी से इस साल इस व्रत को 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं जिनकी संतान होती हैं वे अहोई अष्टमी के व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी माताएं संतान सुख की कामना करती हैं वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान सुख की सभी प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 1:01 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 1:05 पर। 24 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:50 पे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:04 से दोपहर 12:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:35 से दोपहर 3 बजे तक। साल का 2024 में अहोई अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें शादी योग प्रातः काल से लेकर अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:02 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरे 9 दिन रहेंगे। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरे दिन रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में सच्चे मन से की गई पूजा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए शाम का शुभ समय रहेगा 5:42 से शाम 6:59 तक। और क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को जल देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो तारों को जल देने का अर्घ देने का समय रहेगा शाम 6:06 से। इस समय के बाद आप तारों को अर्घ देके अपने व्रत को खोल सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रहे हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में पता होगा, लेकिन जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को आरंभ करने जा रही हैं तो उनको व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ जो अहोई अष्टमी का दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें भूले से भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम यह होता है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत वाले दिन आपको किसी भी प्रकार से जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो यह दोष माना जाता है। इससे जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं जो कि आपको वीडियो में सुनने को मिलेगी। इसके बारे में अब जान लें कि अहोई अष्टमी का व्रत जिनकी भी संतान बेटा या बेटी है, कोई भी है, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। अब जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करती हैं वे भी इस व्रत को जरूर रखें। कहा जाता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है या आपका बार बार मिसकैरेज होता है तो आपको इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता अपने भक्तों की गोद भर के उन्हें शुभ आशीर्वाद देती हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत वाले दिन घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का सेवन आज के दिन आपके घर पर किसी को नहीं करनी चाहिए। और व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सोना नहीं चाहिए। इसी के साथ जो सबसे ज़रूरी नियम था वो यह है कि
पौधा आपको उखाड़ना नहीं है, ना ही आपको खुरपी का प्रयोग करना है। अगर आपका व्रत पूर्ण फल प्राप्त करना चाहती हैं तो इस दिन आपको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। किसी भी याचक को या अगर आपके घर पे कोई बड़े बूढ़े या बच्चे आ जाएं तो आपको उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपको उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। बच्चों को उनके प्रयोग में आने वाली चीज़ें भी आप लाके दे सकती हैं। अब जो इस दिन सोने का नियम है उससे आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको दिन के समय नहीं सोना है। जहां आप रात को सोते हैं उस जगह पर आपको दिन को बिल्कुल भी नहीं सोना है। लेकिन जिन भी महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस दिन आराम कर सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सोएं नहीं। तो यह थे व्रत के कुछ नियम जो अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। इस प्रकार लेना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने वाली महिलाओं को जो संकल्प लेना है वह इस प्रकार है। हे माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मुझे जल्द से जल्द संतान सुख प्राप्त हो सके। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें और जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। और जिन महिलाओं की संतान है उनका संकल्प इस प्रकार होगा। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखूंगी। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर कोई कष्ट और संकट न आए और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी लंबी आयु हो और वे हमेशा हर काम में सफलता प्राप्त कर सकें, वे हमेशा सद्मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देना है। फिर अहोई माता की पूजा करने के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाना है, या आप चाहें तो मार्केट से पूजा के लिए एक रेडीमेड पोस्टर भी ला सकते हैं। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने आपको एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा हुआ एक कलश रखना है। रोली और चावल से अहोई माता की पूजा की जाती है। इसके बाद अहोई माता को भोग लगाने के लिए आपके यहाँ जो भी रिवाज है, जैसे कि दही, चीनी, आटा, गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाए जाते हैं, या आज के दिन आप आटे का हलवा भी भोग में लगा सकती हैं। इसके बाद आपको कलश की भी पूजा करनी होती है। इसके लिए आप सबसे पहले रोली को कलश पर स्वास्तिक बना लें। इसी के साथ आपको कलश पर 7 टीके लगाने हैं और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर या 7 प्रकार के अनाज के दाने लेकर आप अहोई माता की कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद और पूजा करने के साथ ही कलश के जल को आपको चारों ओर अर्घ देना है। आपकी कोशिश यह करनी है कि पूजा करते समय शाम को जब आप कथा सुने या कहें तो आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अहोई माता की विधिवत पूजा करने के साथ आपको स्याह की माला धारण करनी है। स्याह की माला में चांदी के मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है जो कि अनिवार्य रूप से होता है। अगर आपकी संतान नहीं है तो भी आप अहोई माता की यह माला धारण कर सकती हैं। और फिर जब आपकी संतान हो जाए तो हर साल एक चांदी का दाना इस माला में बढ़ाते रहते हैं। हर साल आपको चांदी का एक एक दाना इस माला में बढ़ाना होता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को आरंभ कर दिया है तो फिर आजीवन इस व्रत को करना होता है। अहोई माता की पूजा करने के बाद कथा सुनने के साथ ही अपने बच्चों को भी आप तिलक लगाएं और उन्हें अपने चरण स्पर्श करवा के उन्हें शुभ आशीर्वाद दें। इसी के साथ अहोई माता से यह प्रार्थना करें कि आपकी बच्चों पर कोई भी संकट न आए, वे हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहें। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में किया जाता है तो आप अपनी सासू माँ को बायना दे सकती हैं या फिर आप पंडित जी को भी यह बायना दे सकती हैं। बायना में दी जाने वाली जो भी सामग्री है जैसे कि अनाज, वस्त्र, फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री जो भी है वह आप पूजा करते समय एक थाली में इन सामग्री को रखें
और इनकी भी पूजा करें। और फिर इसके बाद आप शुद्ध सात्विक चीज़ों से अपने व्रत को खोल सकती हैं। शुद्ध सात्विक भोजन में आप चाहें तो छोले, पूड़ी, लौकी, आलू की सब्जी, रोटी, जो भी आपके रिवाज हो उसके अनुसार आप व्रत को खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी पर जो आप माला धारण करते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि यह माला आपको कब पहननी है, कब इसे आप निकाल सकती हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि चांदी की अहोई माला बनाई जाती है। इस माला को स्याह कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। एक कलावा लेकर उसमें स्याह का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर इस माला को बनाया जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को और माताओं को इस माला को अपने गले में अहोई अष्टमी के व्रत से लेकर दिवाली तक धारण करना होता है। अगर आप इसमें चांदी के दाने डाल रहे हैं या फिर अहोई की माला घर पर बनाना चाहती हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सुई या पिन का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। संतान की संख्या के आधार पर स्याह की ये माला बनाई जाती है और इसे मौली में माता अहोई के लॉकेट के साथ धारण किया जाता है। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के साथ दिवाली तक लगातार पहने रहना होता है। पूजा करते समय आपको 2 करवे में जल भर कर रखना होता है। एक करवे का जल आप तारों को अर्घ देने के लिए प्रयोग कर सकती हैं और दूसरे करवे का जल जो भरा हुआ होता है उसे आपको दिवाली तक अपने घर में ऐसे ही रखना होता है। फिर दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के साथ ही आप अपने घर के चारों कोनों में और सभी जगह इस जल को छिड़क दें और स्नान करते समय अपने और अपने बच्चों के पानी में भी इस जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी होगी। और गले में पहनी हुई इस अहोई की माला को दिवाली के दिन यानी कि जो बड़ी दिवाली होती है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन जब सुबह बच्चे स्नान कर लें उन्हें तिलक लगाने के साथ ही आप अपने गले से इस माला को निकाल सकती हैं। गले से माला निकालने के बाद आप अपने मंदिर में इसे रख सकती हैं और माला को तिलक लगा कर रखी। उसके बाद आप अपनी सासू माँ के या अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग महिला है उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद लें और फिर इसे तिजोरी या जहाँ भी आप संभाल कर रखना चाहते हैं वहाँ पर आप रख सकती हैं। अब जो अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते समय आपने अपने हाथ में जो 7 प्रकार के अनाज या गेहूं के दाने लिए थे उसे पूजा करने के बाद आप गाय को खाने के लिए दे सकती हैं। अगर गाय नहीं मिले तो आप पक्षियों को भी इन दानों को खाने के लिए दे सकती हैं। व्रत खोलने से पहले महिलाओं को किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना कोई भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लिपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याह यानी कि शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट के स्याह का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याह ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याह के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही से गाय की सेवा से प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो
वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्या माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं होते हैं। यदि आप मेरी कोख को खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्या माता के पास चली। रास्ता में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे के साथ डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखी वहां आ जाता है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंछी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्या के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्या भी की सेवा करती है। स्या छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्या छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं, सभी माताओं बहनों की अभिलाषा पूर्ण करें। और हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अहोई माता की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।